in linear equations we have done with the solution of linear equation by graphical method and the conditions for the consistency of the lines of two lines, whether they are parallel, they are coincident, or they are intersecting. And today we are doing our next method of solving the equations by what? Elimination method. In elimination method I have told you that we have two methods: elimination by substitution method and elimination by equating the coefficients of the variable. So we do the substitution method first. Here I have taken an example, that is 7x minus 15y is equal to 2, x plus 2y equals to 3, and the question is solve the pair of linear equations by substitution method, by the elimination of substitution method, right? How do we do this? First of all, we mark our equations. This is, let it be the first equation and this be the second equation. Now we have two equations. What we consider from these two equations, जैसे ये है, हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, बट तुम्हें कौन सी इक्वेशन सबसे पहले चूज करनी है ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन ज़्यादा सिंपल लग रही है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, द सेकेंड वन इज मोर सिंपलर देन द फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या करा, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये ज़्यादा सिंपल है देन द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमने सेकेंड इक्वेशन को चूज कर लिया, राइट? वी कंसीडर द सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट। कंसीडर इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन हमने कंसीडर करी है, दैट इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है? जो भी हमने इक्वेशन कंसीडर करी है, अब इसके अंदर हम देखेंगे जो मैंने ग्राफिकल मेथड में भी डिस्कस किया था ये स्टेप। दोनों वेरिएबल्स, वी हैव टू वेरिएबल्स हियर x एंड y, which variable has the more simpler coefficient? किस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो ज्यादा सिंपल है? here the coefficient of x is 1 and here it is 2, यानी x का कोफिशिएंट is simpler than the coefficient of y। तो हम क्या करेंगे, we make x as a subject। हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। by making x as a subject means we separate x। How do we separate x? Now x is what? 3 minus 2y। हमने क्या करा, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 3 माइनस 2y। अब हम क्या करते हैं, हमने ये जो x का वैल्यू निकाला है फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन निकाला है, हमने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर किया था। ये जो सेकेंड इक्वेशन से हमारा x का वैल्यू आया है, हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको हम स्टेटमेंट 3 ले लेते हैं, बिकॉज अगर हम अपना स्टेप क्लियर रखें कि हमने x की वैल्यू पुट करी, कहाँ से पुट करी, यहाँ से पुट करी, यहाँ से कहाँ से पुट करी, हमने थर्ड स्टेटमेंट से पुट करी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम the third equation in the first equation, what we get? We place the value of x from here to here in this first equation. So our first equation is, it is better to write the equation first, 7x minus 15y equals to 2. Now we place the value 7 into 3 minus 2y minus 15y equals to 2। अब हमें जस्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज नाउ दिस इज इन वन वेरिएबल ओनली। तो हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में डाली, जिससे जो इक्वेशन है हमारी वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। नाउ दिस इज 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2।
Now this is minus 14y minus 15y is minus 29y. This is 21. यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 minus 21. So minus 29y equals to minus 19. माइनस से माइनस कट हो गया, y equals to 19/29. ये हमारा y का वैल्यू आ गया. अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, हम ये y की वैल्यू थर्ड में पुट कर देते हैं. हम यहाँ पर y की वैल्यू प्लेस करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम क्या करते हैं, पुटिंग y equals to 19/29 इन थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट में हम वैल्यू प्लेस करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज x equal to 3 minus 2y. 2y means 2 into y, and here y is 19/29. अब हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं. व्हाट वी गेट, x equals to 3 minus 2 19s are 38/29. x equals to, we take LCM, 29 3s are 87 minus 38. Now this is x equals to, कितना आ जाएगा ये, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 49/29. So our answer is what? X equals to 49/29 and y equals to 19/29. प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा एंड में, प्रॉपर आंसर देना है that x is this and y is this. This is how we solve the pair of linear equation using the substitution method. Now in second example, मैंने ये second question लिया है. This also we have to solve by the substitution method. And here what is the difference in the first question and in this question? क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो मैंने कोफिशिएंट्स हैं दे आर इन डेसिमल्स. अगर डेसिमल्स में अगर मैंने कोफिशिएंट्स लिए हैं तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप, वी रिमूव द डेसिमल्स फर्स्ट. हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं. बट हाउ डू वी रिमूव द डेसिमल पार्ट? सी हियर दिस इज वन प्लेस डेसिमल, वन प्लेस डेसिमल, वन प्लेस डेसिमल. सो वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10. अगर हम इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0.2 इंटू 10 इज 2x प्लस 3y equals to 13. And here also we have one place of decimal in all the three terms. So we multiply this by 10. We get 4x plus 5y equals to 23. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लेबल करते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, वी हैव टू सर्च फॉर द इक्वेशन विच इज सिंपलर. दोनों में जो सिंपल इक्वेशन है हम उसको सर्च करेंगे. एंड हियर वी कैन सी दैट द फर्स्ट इक्वेशन इज मोर सिंपल. सो वी कंसीडर the first equation. Consider equation 1. हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y equals to 13. And now what is our next step after selecting the equation? We search for the simple coefficient. Here coefficient is 2 and here the coefficient of y is 3. That means this is simple. तो हम क्या करेंगे, we make x as a subject. हम x को कैसे subject बनाएंगे अब? This implies 2x is equal to 13 minus 3y. X equals to 13 minus
3y होल अपॉन 2। x का हमने वैल्यू निकाल लिया 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। हम इसको स्टेटमेंट 3 कंसीडर कर देते हैं। हमने ये जो स्टेटमेंट ली है वो किस इक्वेशन से ली है? फर्स्ट से, मतलब ये वैल्यू जो है वो हम किस में प्लेस करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। ये ध्यान रखना है कि अगर हमने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो फर्स्ट में प्लेस नहीं करना, कभी भी सेकंड में करना है। जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसे हम अनदर इक्वेशन में प्लेस करते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from थर्ड in which, किसमें? फर्स्ट कंसीडर करी थी, मतलब सेकंड में हमें प्लेस करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द थर्ड स्टेटमेंट इन द सेकंड स्टेटमेंट, इक्वेशन 2 में हम प्लेस कर देते हैं। वैल्यूज प्लेस करें। इक्वेशन 2 हमारी क्या है? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। हम x का वैल्यू प्लेस करते हैं 4 इंटू x इज 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। ये हमने वैल्यू प्लेस कर दिया, प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये एज इट इज। ये कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बिकॉज ये 2 होल डिवीजन में और ये होल मल्टीप्लिकेशन में, तो इससे ये कट हो सकता है। अगर ये होल डिवीजन में नहीं होता 2, मतलब ये अगर सिर्फ 3y के नीचे अगर 2 होता तब कट नहीं होता। इन दैट केस हमें एलसीएम लेना पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 2 13 ज़ा 26, 2 इंटू 3 माइनस 6y, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। नाउ माइनस 6y प्लस 5y इज माइनस 1y। 23, ये 26 इधर आकर माइनस हो गया, सो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, सो y इक्वल्स टू 3। हमारा y का वैल्यू आ गया। इस y की वैल्यू हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी थी वैल्यू? वेयर? जहां से हमने x को सब्जेक्ट बनाया था, मतलब यहां पर थर्ड स्टेटमेंट में। हमेशा अगर तुम अपनी इक्वेशंस को इस तरीके से मार्किंग कर रहे हो, इसका मतलब जो भी तुम वैल्यू फाइंड आउट करोगे इट इज ऑलवेज वी पुट इन द थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में हम थर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू प्लेस कर देते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन statement 3, we get x equals to 13 minus 3 into y is 3 upon 2. So here x is 13 minus 9 upon 2, that is x equal to 4 upon 2. So x is equal to 2. So our answer is x equals to 2 and y equals to what? कितना निकाला था हमने? 3. This is answer. Now in this question we have to solve the pair of linear equation and hence find the value of m if y is equal to this. मतलब पहले हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, जो भी x एंड y की वैल्यूज आएगी, आफ्टर दैट वी प्लेस द वैल्यूज इन दिस स्टेटमेंट टू गेट m। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन में देख रहे हैं, द सेकेंड इक्वेशन हैज़ 2s कॉमन फैक्टर, तो हम सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? अपना फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर देते हैं। 2 से अगर पूरा इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, दिस विल बी x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12। इनको हम मार्किंग कर देते हैं। अब हम इजीली
आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंड वन इज सिंपल, सो वी कंसीडर इक्वेशन 2 x minus 2y equals to minus 12, x equals to minus 12 plus 2y. x का वैल्यू minus 12 plus 2y आ गया. इसको हम 3 ले लेते हैं. पुट सब्सटीट्यूटिंग the value of x from 3 in किससे आई थी हमारी सेकेंड इक्वेशन से, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन फर्स्ट. क्या आ जाएगा ये 2 इंटू एक्स इज -12 प्लस 2y प्लस 3y एज इट इज इक्वल्स टू 11. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2 इंटू -12 -24, 2 इंटू 2 4 प्लस 4y प्लस 3y एज इट इज equals to 11. Now this is 7y equals to 11 plus 24. 7y equals to 35, y equals to 5. y हमारा 5 आ गया. ये वैल्यू y का हम किस में पुट कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं. थर्ड स्टेटमेंट x हमारा क्या था, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे अपनी. x इज -12 प्लस 2y, x इज -12 प्लस 2 इंटू 5, x इक्वल टू -12 प्लस 10. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -2. तो सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, x इज -2 एंड y इज 5. यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है सॉल्व. अब हमें क्या करना है, m फाइंड आउट करना है. m फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं. y इज इक्वल टू mx प्लस 3. ये है हमारा फॉर m. हम क्या करते हैं, x एंड y की वैल्यूज पुट कर देते हैं. पुटिंग x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5, जो हमने आंसर निकाला था. तो ये स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3 -2m इक्वल्स टू 3 इधर आकर माइनस हो गया, 5 माइनस 3, सो -2m इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू -1. ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट आर सेकेंड मेथड इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड भी आ सकता है क्वेश्चन में कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ये पूरा है बिकॉज एलिमिनेशन मेथड में टू मेथड्स हैं, सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. सो ये जो मेथड है ये बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा था बाय एलिमिनेशन मेथड, दैट मीन्स हमें एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ही फॉलो करना है. इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इसके अंदर हम सिंपली यहां पर कोई भी हम एक वेरिएबल चूज करेंगे, वेदर x और y, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम कौन सा वेरिएबल चूज करते हो. सपोज आई चूज x, मैंने x चूज करा. अब मैं क्या करूंगा, रफ में करूंगा मैं. यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1. सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2. मतलब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले आऊंगा. इसका मतलब क्या है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा. इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड का 2 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 1 से, तो इसका मतलब इन एनी केस दोनों कितने हो जाएंगे, हमारे 2 हो जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, मतलब इसके कोफिशिएंट से, एंड सेकेंड इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से
मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, इन केस अगर मेरे पास होता 2 and 4, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट 2 एंड सेकंड का 4, तो मैं इसको पहले कट कर देता अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम अपना मेथड फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। मतलब हमने क्या किया, इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना। तो हम ऐसे लिखेंगे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई प्लस 2y इक्वल टू 2 इंटू 3 6। 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे कोफिशिएंट्स थे वो सेम हो गए। ये हमारा क्या है, प्लस 2x, ये हमारा प्लस 2x है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, बिकॉज दे हैव सेम कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट सेम करने का मतलब क्या था, अगर हम इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो जो कोफिशिएंट्स जिसके सेम है वो वेरिएबल रिमूव हो जाता है। मैं यहां पर क्या करता हूं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होते हैं, ये टर्म कैंसिल हो गए। प्लस 2y प्लस 3y इज 5y, 6 माइनस 4 इज 2, सो हियर y इज 2 अपॉन 5। y का वैल्यू हमारा आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वेदर इन द फर्स्ट और इन टू सेकेंड, किसी में भी कर सकते हैं। जो सिंपल होगी उसमें अगर पुट करेंगे तो बेटर है। फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा सिंपल है तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 2/5 इन फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस y इज 2/5 equals to 3, so x equals to 3 minus 2/5, x equals to 15 minus 2, 13/5. Therefore x is 2/5 and y is equal to 13/5. This is answer. Second question by elimination method. We have to find x and y, मतलब सॉल्व करना है by equating the coefficients। बट यहाँ पर जो है क्वेश्चन में तुम देख रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। वैल्यूज क्या है फ्रैक्शंस में, x अपॉन 3, y अपॉन 4 इक्वल टू 4, 5 अपॉन 6, 1 अपॉन 8। इस तरीके से अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहले एक अभी एग्जाम्पल करा था जिसमें डेसिमल था, डेसिमल प्रॉब्लम करता है, हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया। इन द सेम वे यहाँ पर फ्रैक्शन अगर कंफ्यूज करता है तो सबसे बढ़िया मेथड क्या है, फ्रैक्शंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन कैसे एलिमिनेट होगा, इन दिस इक्वेशन एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। इसका एलसीएम कितना है 12, तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दिस इक्वेशन एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज व्हाट 24, हम इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या बनेगा, ये मॉडिफाई होगा इक्वेशन, x बाई 3 इंटू 12, 3 4 ज़ा 12, मतलब 12/3 इज 4, 4x, 12/4 इज 3 एंड 12 4 ज़ा 48। हेयर 6 4 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24, 3 y इक्वल्स टू 24 4 ज़ा 96। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स इक्वेट करने। अब अगर हम कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी y के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है। यहाँ पर इट इज़ 3 एंड हेयर इट इज़
-3। हमें इंटीजर वैल्यू नहीं देखनी कोफिशिएंट में, सिर्फ क्या देखना है, उनका कार्डिनल नंबर देखना है। जो भी नंबर है वो देखकर चलना है, साइन मैटर नहीं करता वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हेयर द कोफिशिएंट इज 3 एंड हेयर ऑल्सो द कोफिशिएंट इज 3, मतलब y के जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर सेम, कोफिशिएंट्स हमारे सेम है। अब हम क्या करते हैं, एंड दे हैव ऑपोजिट साइन, +3y -3y, सेम कोफिशिएंट्स विद ऑपोजिट साइन है, तो हमें इक्वेशन सब्ट्रैक्ट नहीं करनी, हमें क्या करना है, इक्वेशंस को ऐड करना है। हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, जब हम ऐड करेंगे, एडिंग में साइन चेंज नहीं होता, 4 + 20 is 24x, ये कट हो जाएगा बिकॉज ऑपोजिट साइन थे इसीलिए हमने ऐड किया, ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया। एंड अब इन्हें अगर हम ऐड करते हैं, ये कितना हो गया हमारा, 4 144, so x is what, 144 divided by 24, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 12 ज़ा 144, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, so x is what, 6, x आ गया हमारा। x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, या तो हम इसमें कर देते हैं या इसमें कर देते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को हम रिमूव करके चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज 4 into x, x is what, 6 plus 3y as it is equal to 48. Now 3y equals to 48, 6 4 ज़ा 24, इधर आकर माइनस हो गया, 3y equals to 24, y is equal to 8. So our answer is what, x equal to 6 and y equals to 8. This is answer. अब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, इसे भी हमें सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे देख रहे होगे, मैं इक्वेशंस के अंदर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे एग्जांपल लेता जा रहा हूँ, मैं इक्वेशंस को थोड़ा सा टफ करता जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। कैसे, अब इस इक्वेशन में जो प्रॉब्लम दे रहा है वो क्या, कि पहले अभी तक जो हमारी इक्वेशंस थी वो सिंपल थी, फिर हमने इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स को फ्रैक्शन में लिया, हमने कोफिशिएंट्स को डेसिमल्स में लिया, बट इस इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं जो y है वो फ्रैक्शन में आ गया, y जो है वो डिनोमिनेटर है इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, y कांट बी 0, y 0 नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेन y इज 0 तो 6/0 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 आंसर विल नॉट बी डिफाइंड। तो इसका मतलब y 0 नहीं हो सकता, इन इक्वेशंस के लिए कंडीशन है y 0 नहीं हो सकता। बट हमारा इस क्वेश्चन में इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपना सिर्फ ये इक्वेशंस कंसीडर करेंगे एंड उन्हें सॉल्व करेंगे, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। अब हम कैसे करते हैं, हमारा जो y है वो फ्रैक्शन में है, इस y को यहाँ फ्रैक्शन से हटाना है। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो 6/y है हमारा, 6/y जो है ये सिंपली 6 × 1/y है, इसका मतलब ये है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा 1/y है मैं इसको कोई और वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं। ठीक, मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, मतलब जो भी वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में आए हम उसको अज्यूम कर लेते हैं अनदर वेरिएबल। लेट 1/y इक्वल्स टू से a, मैंने इसको a अज्यूम कर लिया, राइट। मतलब जहां जहां पे 1/y होगा मैं वैल्यू a प्लेस कर दूंगा, फिर मैं इक्वेशन सॉल्व करके a की वैल्यू निकालूंगा और मैं उसको रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे y मिल जाएगा। कैसे करेंगे अब हम इसे, जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये बन जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी अब 4x प्लस 6/y हमारा क्या हो जाएगा, 6/y 6 × 1/y, एंड 1/y को मैंने क्या लेट करा है a, तो ये क्या बन गया 6a। सो 4x प्लस 6a इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा
6x माइनस 8a इज इक्वल टू 14। जो सेकेंड इक्वेशन है ये अभी और मॉडिफाई हो सकती है हमारी। हम क्या करते हैं, इस पेयर को फिर से लिख देते हैं, ये तो एज इट इज, इसको हम पूरी इक्वेशन को, बिकॉज 2 इसमें कॉमन फैक्टर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। ये हमारी मॉडिफाई हो गई इक्वेशन। इसको हम 1 ले लेते हैं एंड इसको 2 ले लेते हैं। अब हमें कोफिशिएंट्स इक्वेट करने, किसके कोफिशिएंट्स इक्वेट करने में बेटर रहेगा हमें, ये 4 है, ये 3 है, सिंपली इसको 3 से कर देते हैं और इसको 4 से कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। अब ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से कर रहे हैं और इसको 4 से। 3 4 ज़ा 12x, 3 6 ज़ा 18, 3 15 ज़ा 45। इसको हम किससे करें, 4 से। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28। इन इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, बिकॉज सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये कट हो गया। 18 प्लस 16 34a, 45 में से 28 माइनस करेंगे 17, सो a इक्वल्स टू 17 अपॉन 34, a इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। a आ गया हमारा 1 अपॉन 2। हम a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लेस करके x निकाल सकते हैं। a का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग a इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6a, a इज 1/2 इक्वल्स टू व्हाट, 15। यहाँ से ये कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 4x इक्वल्स टू 15 माइनस 3, 4x इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। हमारा x आ गया, हमारा a आ गया। x हमें फाइंड आउट करना था, हमें y फाइंड आउट करना था। x इक्वल टू 3 एंड a इक्वल्स टू 1/2। a हमारा किसके इक्वल था, 1 अपॉन y के इक्वल था, 1 अपॉन y इक्वल्स टू a। इसका मतलब a का वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, 1/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन y, y इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2। सो आवर आंसर इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हमने ये, अगर हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में, तो हम उसको एक कोई और थर्ड वेरिएबल अज्यूम करके इक्वेशन सॉल्व करके वापस से वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। ये है हमारा जो मेथड, जो 3 एग्जांपल्स हमने करे हैं, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से। ये जो थर्ड मेथड जो हमने किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जो इसी चैप्टर में आगे हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, एक अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा, एंड उसके बाद हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमें इक्वेशंस भी खुद फाइंड आउट करनी होगी, स्टेटमेंट से हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी, इक्वेशन फॉर्मेशन होगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व, वो जो हमने इक्वेशंस फॉर्म करा उनको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड वर्ड प्रॉब्लम में जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में रहेगा वो एलिमिनेशन मेथड
रहेगा, इसलिए इसका काफ़ी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी उसमें हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे एंड आफ्टर दैट विल डू द वर्ड प्रॉब्लम्स।